गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का SR स्टडी एकेडमी में। तो मैं आपकी टीचर रेशम अफरोज़ आज फिर से आपके लिए वीडियो लेके आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9 है ना, दिया है। ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो हमको एलसीएम यहाँ पे निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये तो हम लोग जानते हैं, ये नियम है ना। तो दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं, A इंटू B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF मान लेते हैं। तो A और B, तो हमारा A और B क्या दिया हुआ, 306 और 306 इंटू लिखेंगे 657 इज इक्वल टू LCM और HCF है ना। तो HCF हमारा क्या दिया हुआ है, 9 इंटू LCM। ये हो गया, दोनों को हम इंटू करेंगे। अब क्या करेंगे, 9 को इधर लाएंगे, ठीक है, इंटू 657 बाई में ये 9 आ जाएगा इज इक्वल टू LCM। अब 9 से काटेंगे, 9 के 9, 9 सते 63 और 2 इधर जाएगा, 9 पिया 27। तो 306 इंटू 73 इज इक्वल टू LCM। अब दोनों को इंटू करेंगे। अब दोनों को इंटू करने से क्या आ जाएगा, 22338 इज इक्वल टू LCM। अब लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 22338। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बोल रहा है कि जांच करने बोल रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त होता है। 6 जो है वो 0 पर समाप्त होता है। तो यहाँ सॉल्व में देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। मतलब जब उसको फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आना चाहिए, ये नियम है, ठीक है। तो चूँकि 6 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 5 नहीं आएगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, ठीक है। अब इसलिए क्या करिएगा, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, यही आंसर है आपका, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आप लिख लीजिए, यही आंसर होगा आपका। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, है ना, टाइम दे रहे हैं। ओके, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, हम अच्छे से पर्सनल आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आप लोगों तक जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, आप स्क्रिप्ट करके लिख लीजिएगा और ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, गौर से सुनिए, है ना। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये भाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्यों है
ये सवाल है, ठीक है। ये भाज्य संख्या क्यों है? तो चलिए इसको हम एक संख्या मानते हैं और इसको भी एक संख्या मानते हैं, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व लिखेंगे, पहली संख्या इज इक्वल टू क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 13 इंटू 13, ठीक है। अब ये है यहाँ पे इंटू का निशान और यहाँ है प्लस का निशान। अब आप तो जानते हैं कि प्लस का निशान जब होता है तो वो दो अलग तरफ वो बांट देता है ना। जैसे ये 13 से ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, ठीक है। अब एक साइड हो गया तो अब इसको इक्वल करेंगे। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। 13 बाहर आ गया। अब ब्रैकेट देंगे, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 इंटू 11, ये 13 है तो इसके पास, इस साइड के पास कुछ नहीं बचा, 13 चला गया। अब ये प्लस आ जाएगा, अब ये 13 है तो यहाँ पे 13 है तो 13 में यहाँ पे 13 तो ये चला गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 मानेंगे, ठीक है। नहीं रहेगा तो 1 माना जाता है, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ 13 उतर गया, ब्रैकेट 7 का 11 से इंटू करेंगे 77 प्लस 1, है ना। उसके बाद 13। अब आपको पता है ब्रैकेट टूटता है तो इंटू छूटता है, तो इंटू छूट गया और 78 हो गया। अब देखिए इसका 2 गुणनखंड हुआ ना, तो ये भाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें लिखेंगे चूँकि इसके 2 गुणनखंड हैं इसीलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ये आंसर हो गया। अब दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये भी वैसे ही करेंगे, ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो 5 को निकालेंगे, गया ब्रैकेट से बाहर। फिर क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 चला गया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इधर क्या बचा, 1 बचा, प्लस 1 हो गया। 5 7 42, है ना। फिर इंटू 4 दिया 12, 12 दूने 24, 24 प्लस 1, फिर इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 42 इंटू 24 प्लस 1, है ना। नहीं, रुक जाइए, पहले क्या करेंगे, हम इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। पहले हम इंटू करेंगे, ठीक है। 5 ब्रैकेट इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस 1, फिर आ जाएगा 5 ब्रैकेट टूट 1000 क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 9, ठीक है। 5 ब्रैकेट टूटेगा इंटू छूटेगा, बताया था मैंने, इंटू छूटेगा 1009। चूँकि दूसरी संख्या के दो गुणनखंड है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या होगी।
चलिए, हमारा ये आंसर हो गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोग वेट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को लेके आएंगे। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों पे भेजिए ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। और जो कुछ समझ में नहीं आता है वो हमें कमेंट करिए, आपको पर्सनली रिप्लाई किया जाएगा।